संत जी महाराज थे, उन्होंने 2 सोने की मूर्तियों को तैयार किया। उन्होंने 2 सोने की मूर्तियों को तैयार किया। अच्छा था क्या, वो दोनों मूर्तियों की आकृति बिल्कुल सेम, एक जैसी थी। वजन में थोड़ा बहुत अंतर था, आकृति एक जैसी थी, नाक कान आंखें मुंह सब एक जैसा था। आज सोचते हैं कि देखते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है कितनी क्षमता है पहचानने की, कैसे पहचान सकता है। आज ले जाकर के चौराहे पर बैठते हैं, जो भी व्यक्ति निकलता है ना पास से, तो पूछता है महाराज ये वाली मूर्ति कितने की है और ये वाली कितने की है। तो महाराज जी कहते हैं ये वाली 10,000 की है और ये वाली 1 लाख की है। अब आप बताइए, दोनों सेम है, एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक आप पहचान ही नहीं सकते। बहुत लोग निकल रहे थे, आते जाते चले गए। एक महान पुरुष जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था, वो आए, पूछे कि महाराज जी ये मूर्ति कितने की है? बोले 10,000 की। ये वाली? बोले 1 लाख। बोलिए ऐसा क्यों? बोलिए अब तो हम इसके पहचान के लिए ही हम निकले हुए कि देखना चाहते हैं किस मनुष्य के हृदय में किस प्रकार का भाव है, वो सही और गलत का फर्क कैसे लगाता है और अपने अंदर हृदय में कौन कौन सी चीजों को विराजमान करता है। तो संत भगवान बोले कि जो है आप पहचान करिए। तो जो महापुरुष थे उन्होंने एक रस्सी का टुकड़ा लिया, सुतली ली, और एक जो है मूर्ति के कान में डालने प्रारंभ करते हैं। जो सस्ती वाली थी उसके कान में डालना प्रारंभ करते हैं। तो वो रस्सी जो है धीरे 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 जो है बाहर निकलती चली जा रही है। जो कम वाली थी बाहर निकलती चली जा रही थी। दूसरी रस्सी उठाई, जो महंगी वाली मूर्ति थी, उसके कान से प्रारंभ किया डालना। अब वह रस्सी अंदर चलती चली जा रही है, बाहर निकलती ही नहीं। आज वो संत कहने लगे जो आपने मूर्तियां तैयार की हैं वो बहुत ही सुंदर है, और ये वाली मूर्ति इसीलिए आप सस्ती बेच रहे हैं क्योंकि यह मूर्ति उसी तरीके से है जिस प्रकार से मनुष्य इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। और ये वाली मूर्ति आपकी महंगी इसीलिए है क्योंकि जो सत्संग सुनेगा और उसको हृदय में विराजमान करेगा उसका लाभ कुछ अलग ही होता है। तो यही कहना है कि इसी प्रकार से आप वही मूर्ति बनिए, इधर से सुनिए, हृदय में विराजमान करिए। सुनेंगे निकाल देंगे, पंडित जी ऐसे बकते रहते हैं, लेकिन हम तो कह के चले जाएंगे। उसका प्रभाव यदि आपके ऊपर नहीं पड़ता है तो फिर यह जो मनुष्य योनि मिली है ना, तो बिल्कुल जो है बेकार, कोई काम की नहीं, बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि बड़े भाग्यमानुष तन पावा, बहुत ही भाग्यों का जब उदय होता है ना, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते, जब भाग्य का उदय होता है तब जो है मनुष्य का जन्म मिलता है।